जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि नवंबर 2021 का ये महीना ग्रहों की स्थितियों के साथ कुछ बदलाव के साथ धनु राशि वालों के लिए कैसा फल देगा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 9 नंबर धनु राशि पर बैठा है या आपका बोलता नाम परिवारजन ने धनु राशि के नाम पर रखा है तो यह गोचर, यह वीडियो आपको नवंबर के महीने में बहुत हेल्प करेगा। इस महीने एक बहुत अच्छी घटना ये है कि बृहस्पति और शनि जो बहुत लंबे समय से उठापटक में चल रहे थे, कभी वक्री थे कभी मार्गी थे, लेकिन अब इनकी चाल सीधी हो गई थी अक्टूबर के महीने में। अब ये दोनों ग्रह मार्गी अवस्था में रहेंगे, सभी ग्रह मार्गी अवस्था में इस दौरान रहेंगे। राहु केतु तो सदैव वक्री रहते ही हैं। तो यह गोचरीय घटना, यह गोचरीय व्यवस्था आपके लिए किस प्रकार की स्थिति को इस महीने लेकर आई है, क्योंकि यह गोचर है 30% तक परिणाम देता है। कुंडली में दशा अच्छी है, प्लैनेटरी पोजीशंस अच्छी हैं और गोचर भी अच्छा आ गया तो सोने पे सुहागा। दशा अच्छी नहीं चल रही, प्लैनेट की पोजीशन अच्छी नहीं है, लेकिन गोचर आपके लिए परफेक्ट है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में औसत तौर पर आय के साधन बने रहेंगे। आइए इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं नवंबर 2021 का ये महीना आपके जीवन में किस प्रकार की स्थितियां ग्रह गोचरीय वश लेकर आ रहा है। बृहस्पति और शनि जो अब तक यहाँ धन भाव में वक्री अवस्था में थे, अब मार्गी अवस्था में चलेंगे। महीने की शुरुआत में ही शुक्र जैसा एक शुभ ग्रह, एक सौम्य ग्रह, एक लग्जरियस ग्रह आपकी राशि के ऊपर भ्रमण करता हुआ दिखाई देगा। तो वहीं लाभ स्थान में 3 ग्रह सूर्य जो नीच के हैं, मंगल और बुध, ये 3 प्लैनेट यहाँ होंगे। राहु केतु अभी भी आपकी राशि से द्वादश और छठे भाव में भ्रमण करे होंगे, भले ही इन्होंने नक्षत्र का परिवर्तन कर लिया है। राहु शुक्र की राशि में है, शुक्र जैसा फल दे सकते हैं, तो केतु मंगल की राशि में मंगल के फल देने में सक्षम होगा। तो आइए ये व्यवस्था कैसा फल देने वाली है, जिसमें सबसे पहले मैं गुरु शनि की युति के बारे में बात करना चाहूँगा। बृहस्पति को देखिएगा कि बृहस्पति आपकी राशि के मालिक हैं। राशि का मालिक हो या लग्न का मालिक हो, सदैव शुभ फलदायी या सदैव किसी ना किसी प्रकार से धन की व्यवस्थाओं को बनाने वाला, क्योंकि बृहस्पति को 5 स्थानों का प्रबल कारक कहा गया। आपको पैसा चाहिए, आपको पैसा जोड़ना है, आपको संतान चाहिए, संतान से सुख चाहिए, भाग्य में वृद्धि चाहिए, ईश्वरीय कृपा चाहिए, कार्यस्थल अच्छा होना चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम अच्छी हो, पैसा आता रहे, ये सब बृहस्पति की बदौलत होता है। अब ये बृहस्पति धन भाव में होगा। अच्छी बात यह है राशि से दूसरे घर में बृहस्पति बैठे हुए हैं। ये राशि से दूसरे घर में बृहस्पति चतुर्थेश होकर भी बैठे हैं और ये ग्रह भले ही नीच की अवस्था का है, लेकिन शनि इसी भाव में स्वराशि के होकर भी बैठे, यानी सहयोग मिल रहा है। कहते हैं ग्रह जिस भाव में हो उस भाव का स्वामी अवश्य देखो। अगर उस भाव का स्वामी मजबूत है तो वो ग्रह भी उस हिसाब से अच्छे फल देने में सक्षम हो जाएगा। इसको हम यहाँ ऐसे मान सकते हैं। अब आप ये देखिएगा कि ये जो प्लैनेटरी पोजीशंस है ये अपने आप में बेहतर है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि आपकी राशि का मालिक अपने से दूसरे में है, पैसे की स्थितियों को बनाएगा, क्योंकि ये ग्रह मार्गी है। 20 नवंबर के बाद ये ग्रह इस अवस्था को छोड़कर कुंभ राशि के अंदर प्रवेश कर जाएगा। अभी ये ग्रह धन भाव के अंदर है, जो जहाँ से बैठ के आपके कर्म स्थान को दृष्टि देगा। वहीं ये ग्रह जब नवंबर 20 के बाद कुंभ राशि में आएगा तो वहाँ से बैठकर आपके भाग्य और लाभ स्थान को दृष्टि देगा। यानी बृहस्पति सोर्स ऑफ इनकम देने वाले ग्रह हो चुके हैं। बृहस्पति आय के साधन बनाने वाले हो चुके हैं। किसी न किसी प्रकार से आपको फल देंगे, लगातार कोई ना कोई तरीके से लाभ के अवसर देंगे। अब धन का मालिक धन भाव में, सेकंड हाउस को धन जब समझें जब आपकी वाणी बहुत अच्छी हो, क्योंकि दूसरे घर से बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। दूसरा घर परिवार, कुटुंब,
आपकी प्रथम पाठशाला आपके संस्कार, आपकी बोलचाल की स्थिति को बताने वाला घर कहलाता है। दूसरे घर में शनि विराजमान है, कुटुंबेश कुटुंब स्थान में, धन का मालिक धन स्थान में, वाणी का मालिक वाणी स्थान में। वाणी के बल पर धन कमाना, इसको हम ये कहेंगे, क्योंकि दूसरा घर आप अगर धन के लिए ही प्योर समझते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। पहला, ये आपकी वे ऑफ टॉकिंग होती है कि आप कैसा बोलते हैं, आपका व्यवहार अपने कार्य क्षेत्र में कैसा है। अगर हम 10वें घर को कर्म स्थान मानते हैं तो 10वें से पंचम भाव बुद्धि है, ये कर्म की बुद्धि है। अगर ये लगन की बुद्धि है तो ये कर्म की बुद्धि है, और वो वाणी स्थान भी है। यानी आप समझ गए होंगे कि अगर प्रोफेशन अच्छा चाहिए, अगर काम धंधा अच्छा चाहिए, तो आपकी वे ऑफ टॉकिंग बेहतर होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, आप अनुशासनबद्ध होने ही चाहिए। तो ये शनि इस बात की तरफ इशारा करता है कि हाँ, आप अनुशासनबद्ध हैं, आप कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं। ये शनि सोर्स ऑफ इनकम देगा। ये चतुर्थेश बृहस्पति के साथ शनि की जो तीसरी दृष्टि चौथे घर पर है, कुछ ना कुछ घटना भूमि जमीन जायदाद से संबंधित भी कराने में सक्षम है। शनि का संबंध लाभ भाव से भी है, जहां 3 प्लैनेट्स बैठे हैं, यानी सोर्स ऑफ इनकम का कुछ बहुत अच्छा सोर्स देने में ये सक्षम है, कुछ बड़ा काम कराने में ये सक्षम है, कुछ अच्छी चीज़ें अचानक से आपके सामने आने के लिए तत्पर हैं, दिखाई दे रही हैं। गोचर उसकी तरफ बढ़ चुका है। तो ये गुरु शनि का दोहरा गोचर जो कि धन भाव पर बनता है, तो वहीं गुरु शनि का दोहरा गोचर मार्गी तौर पे अष्टम भाव को भी दृष्टि देता है। 8th हाउस सडननेस, अचानक से होने वाली प्रतिक्रियाएं, क्रियाएं, अचानक से होने वाली तरक्की के लिए दर्शाता है। और बृहस्पति शनि तो दोनों ही यहाँ फेवरेबल हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। शुक्र को आप देखिएगा कि शुक्र कहने को धनु राशि का शत्रु है, ये बृहस्पति को अपना मित्र नहीं मानता, लेकिन एज ए नेचुरल स्वभाव देखें तो अच्छा है। सौम्य ग्रह का राशि के ऊपर जाना शुक्र जैसे प्लैनेट का लग्जरियसता देता है, आपको जीवन में लग्जरी लाइफ देने में सक्षम है। आपको जीवन में कुछ खुश मिजाजी कह सकते हैं कि हाँ, जीवन में कुछ रंग आ रहा है, जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, या मन करता है अब कुछ अच्छा खाना, अच्छा पहनने के लिए, ऐसे समझ सकते हैं। क्योंकि शुक्र लाभेश भी हैं, लाभ का मालिक अगर राशि में ट्रांजिट करे तो समझिए कि सोर्स ऑफ इनकम तो आएगा। ये छठे का मालिक भी है। छठा घर संघर्ष है, तो छठा घर हेल्थ इश्यूज़ है। मैं यहाँ कोई बड़ा हेल्थ इश्यूज़ नहीं मानता, छोटा मोटा प्रॉब्लम ये प्लेनेट यहाँ देगा, लेकिन जब राशि लगन के ऊपर कोई सौम्य ग्रह ट्रांजिट करे तो ये आपकी हेल्थ को सेव करता है, आपकी सामाजिक स्थिति को सेव करता है। शुक्र को तो काल पुरुष में धन देने वाला ग्रह कहा गया, इसलिए ये सौम्यता भी देगा, आपको सेव भी करेगा। अब मैं बात करूँगा राहु के बारे में, क्योंकि राहु शुक्र की राशि में उच्चस्थ राहु वर्तमान में सूर्य और चंद्रमा दोनों को नक्षत्र वाइज हैंडल कर रहा है, क्योंकि इसका अभी परिवर्तन हुआ है, नक्षत्र परिवर्तन। और आपकी राशि से चंद्रमा अष्टमेश है तो सूर्य नवमेश है, चंद्रमा मानसिकता है तो सूर्य आत्मिकता है। ऐसा सूर्य मानसिक तौर पर, आत्मिक तौर पर व्यक्ति को कुछ परेशान करने का प्रयास करता है, कुछ कष्ट देने का प्रयास करता है, उसको कुछ चिंतन में डाले हुए रखता है। इतना ही कह सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जॉल्टेड यानी उच्च का राहु 6th हाउस में है, शुक्र के साइन में, और शुक्र राशि लगन पे चल रहा है, बेहतर ही है। अब मैं बात करूंगा सूर्य मंगल बुध के योग की। सबसे पहले सूर्य को देखो, सूर्य लाभ भाव में नीच का, यहाँ 2 अर्थ निकलते हैं। पहला, आपकी राशि से भाग्य स्थान को संभालने वाला प्लैनेट सूर्य है, यानी भाग्य का जो जिम्मेदारी है, धर्म की जो जिम्मेदारी है, वो सूर्य को मिली। वो सूर्य राशि से एकादश में गया, राशि से एकादश में गया हुआ कोई भी ग्रह हो, और ख़ास तौर पे मेलेफिक हो, तो ये प्लैनेट शुभ फल देने वाला होता है, इच्छाओं को दमन करने वाला, आपकी इच्छाओं को दबा देता है और आपको अच्छे परिणाम देता है। इसको हम यहाँ ऐसे मान सकते हैं। अब ये सूर्य नीच का है। देखिए, नीच का प्लेनेट और उच्च के प्लेनेट में फर्क सिर्फ इतना है कि नीच का प्लेनेट व्यक्ति को बेस से तैयारी करता है और व्यक्ति अपने आप कुछ बड़ा करने में सक्षम होता है। वहीं उच्च का प्लेनेट
आपको जीवन में बनी बनाई चीज़ें देता है और आप उसको ऊपर ले जाते हो। यानी एक व्यक्ति ने डाउन से अब तक गया है, एक व्यक्ति को ऊपर बना बनाया साम्राज्य मिला है और उसने उसके ऊपर चल दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हिंदुस्तान में हैं जिनके फादर ने बहुत तरक्की करी और बेटा उस धन को लेके आगे चल रहा है या उस धन को खा रहा पी रहा है, ऐसा कह सकते हैं। अब प्लेनेट वहाँ नीच का है, कोई बुरी बात नहीं है। अगर व्रत पराशर होरा शास्त्र की माने तो कहते हैं 3, 6, 11 में बैठा हुआ नीच ग्रह भी अच्छे फल देता है, तो मैं सूर्य को कोई खराब नहीं मानता। तो सूर्य अपने आप में बेहतर है। कुछ समय बाद लगभग 16-17 तारीख में सूर्यदेव तुला राशि से निकल जाएंगे और वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे। तो ये भी कोई ख़राब स्थिति नहीं है कि भाग्येश का द्वादश में जाना थोड़ा भाग्य को कठिनाई देता है, एफर्ट्स कराता है, कुछ यात्राएं कराएगा, लेकिन खराब नहीं है। मंगल के बारे में बात करते हैं। मंगल कौन है? आपकी राशि से पंचम और द्वादशेश है। पंचम भी है, द्वादशेश भी है। द्वादश भाव दूर स्थान से जुड़कर कार्य कराने का, एक्सपेंडिचर कराने का, खर्च कराता है, इन्वेस्टमेंट कराता है द्वादश भाव। व्यय होना, किसी भी चीज़ का व्यय। मंगल है तो एनर्जी का व्यय, मेहनत हो रही है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन द्वादश का मालिक 11th में जाए तो बाहर से काम करने का, बाहर से जुड़ने का मौका मिलता है, ऐसा हम कह सकते हैं, बाहर काम करने का मौका मिलता है। अब मंगल प्लैनेट इन 11th हाउस, राशि से एकादश में गया हुआ एक और अशुभ ग्रह मंगल, यानी सोर्स ऑफ इनकम में इजाफा। ये वो समय देखता हूँ मैंने, बहुत हॉरोस्कोप्स में ऐसे कॉम्बिनेशंस देखे हैं कि ऐसे में व्यक्ति को राइज मिलता है, करियर में प्रमोशन मिलता है। किसी को नौकरी नहीं मिल रही है तो उसे नौकरी मिल जाती है, या कोई प्रमोशन की इच्छा रख रहा है तो उसका प्रमोशन हो जाता है, ऐसा हम यहाँ कह सकते हैं। मंगल देख रहा है पंचम भाव को वापस, पंचमेश पंचम को देख रहा है। इसका क्या मतलब है? भाव में वृद्धि हो रही है। भाव का मालिक, आप अपने घर को देखेंगे तो उसका बुरा नहीं चाहेंगे, ऐसे ही मंगल पंचम को देख रहा है तो आपका बुरा नहीं चाहेगा। पंचमेश पंचम को देखे एजुकेशन के लिए अच्छा, शिक्षा के लिए अच्छा, प्राप्तियों के लिए अच्छा, योजनाओं के लिए अच्छा। आपने कोई योजना बनाई, पैसा लगाया, उससे आपको गेन हुआ, ये गेन पंचम का है, तो म्यूचुअल फंड में किसी ने पैसे लगाए होंगे कभी, वो गेन निकल के आ रहा है। आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ समय के लिए आपको फ़ायदा हो गया, योजनाओं से फ़ायदा मिलना। यह संतान का भाव है, संतान देना, संतान की प्राप्ति होना, कंसीव होना और संतान से सहयोग मिलना, ये सब मंगल से ही मिलेगा। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हुआ। मंगल अगर एकादश भाव में बैठ के दूसरे घर को दृष्टि देता है तो वहीं दूसरे घर में बैठा हुआ शनि भी मंगल को दृष्टि देता है। मंगल और शनि दोनों ने 11th और 2nd हाउस को एक्टिवेट किया है। इसका मतलब ये प्लैनेट आने वाले समय में एक अच्छे सोर्स ऑफ इनकम की तरफ जा रहे हैं। ये प्लैनेट आने वाले समय में अच्छा पैसा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस आपके लिए फलीभूत है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि मंगल यहाँ दृष्टिगत भी और दृष्टिपात्र भी, और किसी से दृष्टि ले रहे हैं, कहीं पर दृष्टि दे रहे हैं, किसी से युति बना रहे हैं, उनके हिसाब से बेहतर है। अब इनके साथ एक प्लैनेट और है, मरकरी। तुला राशि में बैठा हुआ बुध व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है। यह शुक्र की राशि का बुध है, शुक्र इसको अपना मित्र मानते हैं, यानी बुध शुक्र आपस में अच्छी मित्रता रखते हैं। यानी ग्रह जिस भाव में गया है वह भाव लाभ का भाव, पैसा बढ़ाने का भाव, इनकम देने का भाव। दूसरी तरफ ये बुध ज्ञान का है, वे ऑफ टॉकिंग का है, भाषा शैली का है, वाणिज्य का है, व्यापार का है, लेन देन का है, दलाली का है, कमीशन का है। ये बुध कौन है? सप्तमेश और दशमेश होके 11th में, सप्तम से का मालिक 11th में बैठा है और शनि से दृष्ट है जो कि 11th का मालिक है। अब 3, 7, 11 आपस में कनेक्टेड हो गए। तीसरा, तीसरे से बड़ा 7वां, 7वें से बड़ा 11वां। इच्छाओं में प्रबलता देना, इच्छाओं को बढ़ावा देना और उन इच्छाओं को बढ़ाकर व्यक्ति पूर्ति भी कर रहा है, ये वो कॉम्बिनेशन है। इसको कहते हैं इच्छा पूर्ति का एक योग।
व्यक्ति के मन में कुछ इच्छाएं हैं, व्यक्ति चाहता है मैं जीवन में कुछ बेहतर करूं, अपने लिए, सामाजिक तौर पे करूं, परिवार के लिए करूं, पत्नी के लिए करूं, जीवन साथी के लिए करूं, वो इच्छा पूर्ण होती दिखाई दे रही है। दशमेश है बुध। दशम भाव आपका प्रोफेशनल लाइफ भी है तो आपके कर्म है। आप कर्म करेंगे तभी तो वो प्रोफेशनल लाइफ बनेगी। आपने कोई काम आज से शुरू किया, 2 4 5 महीने किया, तो आप उसे ये नहीं मान सकते कि यही मेरा हमेशा का बिजनेस है। नहीं, ये आपका कर्म है। आप उस कर्म को एक बेहतर बिजनेस बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया हुआ। तो ये मंगल, सूर्य और बुध, इन तीनों को जब शनि की दृष्टि मिल रही है तो शनि अनुशासन है। और अनुशासन का संबंध अगर धन से हो तो व्यक्ति कमाता भी है, व्यक्ति जोड़ता भी है, सही जगह इन्वेस्ट भी करता है और उनसे फल भी ले लेता है। तो ये पोजीशन अपने आप में बहुत स्ट्रांगली है, मजबूत है। केतु 12th हाउस में मंगल के साइन में, मंगल 11th हाउस में। तो आप देखिएगा तो ये मंगल भी यहाँ बेहतर ही हैं तो केतु भी बढ़िया ही रिजल्ट देंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, राहु केतु से संबंधित दशा चल रही हैं, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज दे सकता है लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। तो ओवरऑल प्लैनेटरी पोजीशन इस महीने 5 प्लैनेट बृहस्पति, शनि, सूर्य, मंगल, बुध, ये आपके 2nd और 11th को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। ऐसे समय में व्यक्ति को बहुत बहुत बड़ा लाभ मिल जाता है। एक व्यक्ति मिले थे जिन्होंने केबीसी में बहुत अच्छा धन कमाया था। उस दौरान ट्रांजिट की यही पोजीशन थी कि उनका 11th और 2nd बहुत एक्टिवेट हो रहा था और उनको उस दौरान केबीसी में अच्छा पैसा भी मिला। तो ये थी गोचरीय स्थिति जिसको लगाकर हम देख सकते हैं कि आपके साथ महीने में क्या शुभ होने वाला है, क्या अशुभ होने वाला है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।